ओम शांति। बाबा हमेशा कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति आ जाए तो आपको घबराने का डांस नहीं करना है। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या ऐसा संभव हो सकता है? यह संभव तभी हो सकता है जब अपने मन को यह आश्वासन मिल जाए कि जो भी परिस्थितियाँ बाहर चल रही है वह सब स्वतः ही ठीक हो जाने वाली है। जैसे कि अगर आपको किसी महीने में 20,000 25,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट घर की कुछ भरनी है, या फिर परिवार में कोई रिश्ते हैं जो बिगड़े हुए हैं, तो जैसे इंस्टॉलमेंट भरनी आपको व्यवस्था नहीं है उस धन की, तो आप कितना भी मन को ज्ञान दे दो कि ड्रामा है, ये है वो है, हाँ, तो मन नहीं मानेगा, क्योंकि मन को तो सुरक्षा चाहिए। और जैसे ही कोई व्यक्ति कह देता है कि मैं आपका यह एडजस्टमेंट कर दूंगा, तो मन बिना ज्ञान के ही स्वतः विचार बदल जाते हैं। तो देखो, एक तो होती है बाहरी सुरक्षा और एक होती है आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा का अर्थ होता है कि कोई भी विघ्न आया, कोई परिस्थिति आई है, मन में चल रही है, हम आत्मा हैं, लेकिन अगर मन को यह अंदर से भी भरोसा मिल जाता है, वो विश्वास मिल जाता है कि सब कुछ वैसे ही ठीक हो जाने वाला है, तो भी मन में घबराहट के भाव नहीं आते हैं। तो भगवान की जो वाणी है, इसका दूसरा नाम है विश्वास की वाणी। यानी भीतर में अगर यह मुरली, भीतर में बाबा के महावाक्य, आपके भीतर में अगर यह विश्वास बना रहे हैं, भीतर में यह विश्वास उतर रहा है, तो समझ लेना आपकी स्थिति बहुत सुंदर है। जैसे कहा जाता है न कि एक व्यक्ति था, तो उसके टीन का घर था, तो वहाँ पर एक मुर्गा भी था। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया, तो वो टीन का जो घर था वो बिखर गया, पेड़ बाहर थे वो भी इधर इधर हो गए, तो बहुत कुछ तूफान से अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन सुबह 4 बजी, तो वो मुर्गा भी तो अंदर ही रहता था, लेकिन मुर्गे ने 4 बजते ही वह अपना कुकड़ू को सुबह बोलना चालू रखा। अर्थात क्या हुआ कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा कि घर बिखर गया, ये हुआ है या वो हुआ है। उसकी जो अपनी दिनचर्या, अपना सिस्टम है, वह चालू रखा। तो वैसा ही सिस्टम आत्मा के अंदर आ जाता है कि कोई परिस्थिति आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए, लेकिन वह विश्वास की वाणी जब अंदर वह उतर जाती है, वो स्थिति में उतर जाती है, तो वह एक भरोसा बन जाती है, और बाहर की चीज़ें जो है वो स्वतः ही ठीक होने लगती है। जब तक कहते हैं ना कि किसी भी इंसान में कहा जाता है कि अगर उम्मीद जिंदा है तो इंसान मर नहीं सकता, और जिसकी उम्मीद मर गई है वो जिंदा होते हुए भी मुर्दे के समान है। तो जब आत्मा में ठहराव आता है, तो वह विश्वास की वाणी, वह भीतर में वो स्थिति जो है वो उतरती है, और वह स्थिति जो है वह समाधान लाती है, वह स्थिति जो है वो रिश्ते ठीक करती है। वही एक स्थिति है जो आपकी सुरक्षा का ढाल बनती है। वही आत्मिक स्थिति, वही विश्वास की वाणी की स्थिति। तो आज आपको ठहरना होगा, ताकि आपके मन को भरोसा मिले, और आपके बाहर के बिगड़े हुए रिश्ते, बिगड़ी हुई जो परिस्थितियां हैं, आप उससे अलग हो मानते हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा उनको भी ठीक कर सकती है। तो वो ठहराव ऐसा आए जिसमें विश्वास की वाणी उतर सकती है। ठहराव में ही बाबा की शक्ति
शक्तियाँ उतर सकती है। ठहराव में ही सब कुछ पॉसिबल है। तो आज हम कोई परिस्थिति आपको घबराए नहीं, लेकिन वह विश्वास की वाणी उतरे, वह स्थिति कौन सी है, उस स्थिति में हम उतरते हैं। तो आप बिल्कुल मेरे साथ जो है वो गहरे शब्दों में बने रहिएगा, क्योंकि अभी सुनने सुनाने का समय थोड़ा कम है। अभी स्थिति बनाने का समय है कि इसी वर्तमान में रहो, भूतकाल की बातें छोड़ दो, भविष्य की बातों को भी छोड़ दो। वर्तमान में हो तो वर्तमान में यह भी देखना है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो आपके अनुकूल नहीं हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है धन की है, किसी को शरीर की है, किसी को परिवार की परिस्थितियाँ चले। तो अभी वर्तमान में देखो तो वर्तमान में तो है ना वो परिस्थितियाँ। तो अभी भीतर में ठहराव लाओ, वो ठहराव ही भगवान की विश्वास वाणी, वो शक्ति आपके भीतर में उतर जाएगी और सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा। ऐसा एक गलतफहमी जो है आपके अंदर वो निकालनी होगी कि कुछ करने से ठीक होगा। कई आत्मा में बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत भागूंगा तो ठीक होगा, बहुत कुछ करूंगा तो ठीक होगा। आपके करने से तो काम और उल्टे हो गए। अगर करने से कुछ हो जाता तो फिर बात ही अलग थी। करना मतलब क्या होता है? मन ज़्यादा बड़बड़ करता है, मन की बड़बड़ तो गड़बड़ पैदा करती है। अब मन को जो है वो पीछे करो, साइलेंस को आगे करो। अब समस्या आए, कोई विघ्न आए, कोई परिस्थिति आए तो एक शब्द बोलना है, गुड मॉर्निंग पीस, गुड मॉर्निंग पीस। शांति को आगे करो, शांति अपना काम करेगी। मौन की ऊर्जा अब काम करेगी और मौन की ऊर्जा प्रकट करने का तरीका समझो। ऐसा अंदर बोलने से साइलेंस की ऊर्जा प्रकट नहीं होती है। साइलेंस की ऊर्जा है कि बाहर किसी को कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, तब वो स्थिर ऊर्जा प्रकट होती है। नहीं तो आप बोलो कि मेरी साइलेंस की शक्ति में यह परिस्थितियों पे पड़ती जा रही है, यह सब नहीं। साइलेंस को आगे करना यानी अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, यह बात, यह भाव अंदर से पैदा हुआ तो स्वतः ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जैसी ऊर्जा निकालोगे, ऊर्जा ही वह बीज है जिसमें से फल बनने वाला है। तो अंदर से वो भरपूरता का बीज निकालो, अंदर से वो भरपूरता का अनुभव वाला बीज निकालो, जो बाहर भी सब कुछ ठीक कर देता है। तो कुछ करना नहीं है, ठहरना है। तो और धीरे धीरे आप मेरे शब्दों के साथ बने रहिएगा। यह शब्द आपको भीतर में ठहराव की तरफ लेकर के जाएगा। आपके बाहर की परिस्थितियाँ बिना कुछ करे गुड मॉर्निंग पीस ऊर्जा मौन की बाहर लेकर के आएगा। वह ऊर्जा पूरे परिवार की और पूरी दुनिया के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। तो आपको तैयार रहना चाहिए इसी पल में गहरी शांति के साथ। तो इस समय आप बिल्कुल वर्तमान में शांति से बैठे हो, जहाँ पर भी बैठे हो बिल्कुल साइलेंस में बैठे हुए हो। और जैसे ही मैं 3 से लगाकर 1 तक गिनती गिन रहा हूँ और आपका मन बिल्कुल स्थिर है, 3 बोलते ही और आप गहरे साइलेंस की अवस्था में बैठे हुए हो। और जैसे ही मैंने 2 बोला, आपका मन और गहरी शांति में बैठता जा रहा है। 1 बोला और गहरे साइलेंस की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। तो बिल्कुल आप बैठे हो। अभी आपकी आत्मा जो है वो कहीं जा नहीं रही है, बिल्कुल केंद्र में स्थिर है, न बाहर न भीतर। अभी आपकी आत्मा किसी अवस्था की तलाश नहीं कर रही है, न किसी परिणाम की तलाश कर रही है।
आप जो हो, जैसे हो, वैसे ही सब कुछ रहने देना चाह रहे हो। जो चल रहा है सब कुछ वैसा ही। अर्थात इस समय आपका मन अपनी गति से चल रहा होगा, पर आप आत्मा उससे अलग खड़ी हो। आप अपने मन का विरोध भी नहीं कर रही हो, और आप आत्मा न मन को उस विरोध में, न तुलना में, न किसी और खड़े हुए बिना सिर्फ मन को देख रही हो। यह देखना कोई मेहनत नहीं है, यह तो आप आत्मा का मूल स्वभाव है। देखना, स्थिर रहना और दिशा देना। तो इस पल आप आत्मा खाली मन को देख रही हो। इस पल में आप आत्मा को यह साबित भी नहीं करना पड़ रहा है कि शांति है। शांति पाना भी कोई अभी लक्ष्य मत बनाओ, क्योंकि भीतर में स्वतः ही गहरा मौन प्रकट हो रहा है। आप जैसे जैसे खाली मन को देख रहे हो, दृश्यों को देख रहे हो, कुछ बदलना नहीं चाह रहे हो, इस समय खाली आप आत्मा बैठे हो और देख रहे हो। देखने से ही आपके आसपास गहरा मौन प्रकट हो रहा है। वह गहरा मौन जो कुछ रोकता नहीं है, कुछ हटाता भी नहीं है, लेकिन यह जो गहरा मौन है ना, मन को, बुद्धि को, परिस्थितियों को, परिवार को, सबको थामे रख रहा है। इस मौन के बीच में आप आत्मा बिल्कुल आराम से बैठी हुई हो। आपके भीतर से यह निकलने वाला मौन, गहरा मौन, शरीर को संभाले हुए है, रिश्तों को संभाले हुए है, परिस्थितियों को संभाले हुए है। गहरा मौन, गहरा साइलेंस ही आधार बना हुआ है। उस गहरे मौन में भगवान की विश्वास की वाणी, विश्वास की शक्तियाँ निरंतर आपके चारों ओर बह रही है। ऐसी गहरी विश्वास की वाणी, विश्वास की वो अपार शक्तियाँ, जितनी मुरलियाँ सुनी है वो सारी मुरलियाँ शक्ति बनकर आपके भीतर इस मौन में चारों तरफ बहती जा रही है। सब कुछ स्वतः ही संभाला जा रहा है। आप बीच में आराम से बैठे हो, कुछ भी आपकी पकड़ में भी नहीं, फिर भी डर नहीं है, क्योंकि मौन अपना काम कर रहा है। आपको कुछ छोड़ना भी नहीं है। हाँ, आत्मा महसूस कर रही है कि उसकी बाहर की सब चीजें संभालने वाला कोई बाहर नहीं, स्वतः ही सब कुछ वह गहरा मौन संभाले जा रहा है। यह गहरा साइलेंस, गहरे मौन की ऊर्जा बहुत ही भरोसेमंद आधार जैसी लगती है। आज आपके भीतर का यह खालीपन में मौन का भरना, इस ऊर्जा का उतरना सभी को हल्का कर रहा है। इस गहरे साइलेंस की ऊर्जा में संबंध स्वतः ही हल्के होने लगते हैं। परिवार वही है, परिस्थितियाँ भी वही है,
पर भीतर में खिंचाव नहीं बन रहा है, क्योंकि आप आत्मा खाली देख रही हो और उससे निकलने वाली मौन की ऊर्जा जीवन में अपने आप बह रही है। कोई खींचतान नहीं है, कोई विरोध नहीं है, जिससे ऊर्जा पूरे घर परिवार में बहती जा रही है। मानो आपका पूज्य स्वरूप प्रकट हो गया हो। इसी की तो यादगार है कि आपके ठहरने से ही सब कुछ स्वतः ही हो जाता है, तभी तो मूर्ति ठहरी हुई रहती है। यहाँ पर आप कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बल्कि सब कुछ से छोड़ दिया हो। मानो एक गहरी शांति आपके बीच ना बुलाए आपके भीतर में उतर गई हो। अब इतनी गहरी मौन में आपकी आत्मा के चारों ओर वह ऊर्जा बन चुकी है। मानो गहरे मौन में सब कुछ टिक जाता है। इतना गहरा साइलेंस की ऊर्जा है कि कुछ भी आपको नया करने की इच्छा ही नहीं उठती है। न प्रेम को भी पैदा करने की, न आपको किसी से जुड़ने की भी इच्छा नहीं उठती है। फिर भी बिना बुलाए एक कोमल सी ऊष्मा, एक कोमल सा परमात्म प्रेम भीतर में फैलने लगता है। यह कोई भावुकता नहीं है, यह किसी से कुछ पाने की चाह भी नहीं है। बस एक गहरा अपनापन सभी आत्माओं के लिए उतर रहा है, प्रकट हो रहा है, जो आपके केंद्र से बाहर की ओर बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। उस गहरे प्रेम में, उस अपनेपन की ऊर्जा में आपके सारे रिश्ते स्वतः ही ठीक हो रहे हैं, बिना किसी बदलने की इच्छा के। वह प्रेम की ऊर्जा, वह अपनेपन की ऊर्जा स्वतः ही काम करती जा रही है। सारी तरफ, चारों तरफ वह अपनेपन की ऊर्जा, वह प्रेम भाव की ऊर्जा परिवार के हर रिश्ते में मानो ऐसे बह रही है कि सब आत्माओं के रोम रोम में प्रेम भर गया है। हर एक आत्मा का स्वभाव प्रेम पूर्वक होता जा रहा है। यह जो प्रेम है वो खाली एक दिशा में ही नहीं जा रहा है कि खाली व्यक्तियों की ओर या संबंधों की ओर, बल्कि जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ हर तरफ फैलता जा रहा है, खाली आपके ठहरने से। बोल आपके अपने आप धीमे होते जा रहे हैं। कोई आपसे बात भी करे तो जल्दबाजी नहीं रहती है। कोई प्रतिक्रिया, कोई जवाब देने से पहले आपके भीतर में एक ठहराव आ जाता है। आप आत्मा अब किसी को सुधारने नहीं बैठी हो, फिर भी आसपास में सब कुछ सहज होता जा रहा है, क्योंकि आपके सपनेपन या इस प्रेम की ऊर्जा में कोई इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है।
आप यह नहीं चाहते हैं कि सामने वाला बदले, यह भी नहीं चाहते हैं कि परिस्थितियाँ सही हो, बस आपका यह प्रेम मौजूद है, वह अपनापन मौजूद है और यह मौजूदगी ही बहुत बड़ा कमाल कर रही है। जैसे सूर्य को यह साबित नहीं करना पड़ता है कि वह रोशनी दे रहा है, वैसे ही आपके भीतर से उठी हुई यह प्रेम की ऊर्जा भी कोई दावा नहीं करती है। स्वतः ही उस प्रेम के प्रभाव में आने वाली आत्मा में सहज प्रेम की लहरें बहने लगती है। इस सहज प्रेम में आपकी आत्मा यह भी महसूस करती है कि आप आत्मा अकेली नहीं है। इस समय कोई नाम नहीं लिया, आपने कोई रूप भी नहीं बनाया, फिर भी एक भरोसेमंद साथी की उपस्थिति चलती हुई महसूस हो रही है कि मानो भगवान आपके साथ कंबाइंड हो गया हो, सदा साथ हो। भगवान की बहुत सारी ऊर्जाएं आपके भीतर में बहने लग गई हो और वह ऊर्जा पहली बार आपको गहरी सुरक्षा का अनुभव करा रहा है। यह वही स्थिति है जहाँ भगवान की सारी शक्तियाँ काम करने लग जाती है। यही वो स्थिति है जब आपकी आत्मा में वह सारे उस शांति के महासागर की अपार शांति, अपार पवित्रता की ऊर्जा आपके चारों तरफ एक सागर की तरह बहती जा रही है। मानो आपके भीतर से टैंकरों भरकर ऊर्जा निकल रही है। आप असीम ऊर्जा के केंद्र बन गए हो, उस अनंत ऊर्जा के आप मालिक हो जिसके अंदर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है। आप अनंत ब्रह्मांड को भी वह साइलेंस और मौन की ऊर्जा से चला रहे हो। आपकी मौन की ऊर्जा ही प्रकृति को चला रही है। जब ऊर्जा सही दिशा में होती है तो प्रकृति भी सही दिशा में चलती है। आपको भरोसा है, विश्वास है, वह भरोसेमंद, वह विश्वास की वाणी की ऊर्जा, वह शांति पवित्रता की वह ऊर्जा आपके भीतर में ऐसी बह रही है मानो सत्य चित्त आनंद स्वरूप की स्थिति में खो गए हो। जहाँ पहले मन जल्दी थक जाता था, वहाँ अब धैर्य अपने आप टिकने लगता है। जहाँ पहले रिश्तों में खिंचाव बनता था, वहाँ अब थोड़ी जगह बनने लग गई है। यह जगह दूरी नहीं है, यह वह जगह है जहाँ आपका प्रेम बिना उलझन के एक गहरी सांस ले सकता है। यह प्रेम आत्मा को बंधन में नहीं बांधता है, बल्कि आपकी असीम ऊर्जा को स्वतः ही फैलाता है। इसी में आप जान पा रहे हो कि प्रेम कोई करने की चीज़ नहीं है। जब आप ठहरे हुए हो, वह ठहराव में जब मौन गहरा होता है तो प्रेम अपने आप प्रकट होने लगता
दिखता है। अभी जो हो रहा है वह अभी हो ही रहा है। आप आत्मा कल का इंतजार नहीं कर रही। इस पल, इस सेकंड जो हो रहा है उस पर आपका पूरा ध्यान है। मेरे शब्द आपको वर्तमान में ही दिखाए हुए हैं। आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर बना हुआ है। मेरे शब्द आपको गहरे साइलेंस में लेकर के जा रहे हैं, गहरे मौन में लेकर के जा रहे हैं। मेरे शब्द आपको भगवान से मिला रहे हैं, उस असीम ऊर्जा से मिला रहे हैं जिससे शरीर का रोम रोम फरिश्ता बनता जा रहा है। जो हो रहा है होने दिया जा रहा है। कोई भविष्य की तैयारी नहीं, कोई पुरानी बातों की स्मृति नहीं। इस पल में सब कुछ है। इस पल में आप बैठे हुए हो। इस पल में सब कुछ स्वतः ही संभला हुआ है। मन भी मानो आगे पीछे जा रहा हो, लेकिन खाली आप देख रहे हो और देखने में ही मन भी स्वतः ही शांत होता जा रहा है। आपके इस वर्तमान में, ठहराव में, इस मौजूदगी में ही जीवन की बातें आती हैं। इस समय घर की, काम की, रिश्तों की वे आती हैं, लेकिन अभी आपके भीतर में हलचल नहीं मचा रही है। ऐसा भी नहीं है कि समस्याएं खत्म हो गई हों, पर अभी वर्तमान में भी उनका वजन हल्का हो गया हो। अब आप आत्मा उन्हें अपने ऊपर नहीं उठा रही है, इसलिए यह सारी समस्या वाली बातें मानो आपके सिर पर नहीं चढ़ रही है। इसी पल आप आत्मा यह गहराई से महसूस हो रहा है कि साइलेंस की यह ऊर्जा जो है वह स्वतः ही सबको संभाल रही है। किसी को कुछ संभालने की ज़रूरत नहीं है। न आपको खुद को संभालने की ज़रूरत है, न किसी और को संभालने की ज़रूरत है। आपके भीतर तो मौन की शक्ति काम करती जा रही है। आपने गुड मॉर्निंग पीस बोला है, शांति अपना काम कर रही है। शब्द अपने आप ठीक जगह पर बोले जा रहे हैं। कहाँ साइलेंस था भी, चुप्पी भी सहज लग रही है। पहले जहाँ मन आपका जल्दी जवाब ढूंढता था, वह अब इंतजार ठहर गया है। इस ठहराव में आपके भीतर एक भरोसा है। कोई नाम नहीं लिया जा रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ है। कोई दूर नहीं, कोई भविष्य में नहीं, इसी पल, इसी सेकंड हजार भुजाओं वाला भगवान आपके साथ है, आपके साथ कंबाइंड है। आपकी स्थिति को देखकर मुस्कुरा रहा है, जैसे आत्मा ने अपने पैरों के नीचे जमीन को सच में महसूस कर लिया हो, वह आधार को महसूस कर लिया हो, भगवान को महसूस कर लिया हो। अब आप आत्मा देखती है तो जीवन खुद रास्ता बनाता है। बातें अपने आप सुलझती है, रिश्तों में नरमी आ जाती है। कुछ बदला नहीं, फिर भी सब कुछ आपको अलग अलग सा लग रहा है, क्योंकि देखने वाला बदल गया है। यह सब इस पल में घटित हो रहा है।
खाली आपके स्वाभाविक ठहराव में। आपके इस ठहराव में जीवन स्वतः ही अपना काम कर रहा है। आप अभी वर्तमान में हो, इस पल में ठहरे हुए हो। डर को हटाने की कोशिश भी नहीं करो, चिंता को समझाने का काम भी नहीं करो। वे आते हैं और आत्मा आपकी उन्हें देख लेती है। देखने में ही वह चिंता स्वतः ही ठीक होती है। देखने में एक बात साफ हो जाती है, डर आ रहा है तब भी आप आत्मा सुरक्षित है। चिंता उठती है तब भी भीतर का ठहराव हिलता नहीं है। जैसे लहरें ऊपर चल रही हो, मौन के ऊपर लहरें चल रही हो और नीचे पानी शांत हो। आप आत्मा उस गहरे शांति वाले मौन के हिस्से में टिकी हुई हो। अब डर पहले जैसा डर नहीं लग रहा है। वह एक चेतावनी जैसा है, शोर जैसा नहीं है। चिंता पहले जैसी भारी नहीं लगती है, बोझ जैसी नहीं लगती है, क्योंकि अब आप आत्मा ने उसे ऊपर उठाना छोड़ दिया है। तो वह बस एक गुजरती हुई एक दृश्य दिखती है। इस गहरे साइलेंस, इस गहरे ठहराव में आपकी सांसें अपने आप गहरी हो जाती हैं। शरीर ढीला पड़ने लगता है। मन को भी कोई जल्दी जवाब की जरूरत नहीं, वह भी चुप रहना सीख रहा है। इस चुप में कुछ करने की इच्छा नहीं उठ रही है, फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा है। अब इस पल आप आत्मा बिल्कुल देख रही हो। यह नहीं कि डर नहीं आएगा, बस यह देख रहे हो कि डर आए तो भी कुछ बिगड़ना नहीं है। और यही देखना आपके डर की पकड़ को ढीला कर देता है। जीवन की स्थितियाँ वही है, कल की जिम्मेदारियाँ भी वही है, लेकिन अब आपके भीतर में कोई जल्दबाजी नहीं है। आप आत्मा जान रही है कि अब किसी दौड़ में नहीं है। हर चीज अपने समय पर स्वतः ही हो रही है। इसी पल में बिना किसी मेहनत के आपके स्वाभाविक ठहराव में डर जो है वह अपनी ताकत खोता जा रहा है। अभी किसी निर्णय को पकड़ने की जल्दी नहीं है। आप आत्मा खाली देख रहे हो। बातें सामने आ रही हैं, विकल्प भी दिख रहे हैं, पर आपके भीतर में खिंचाव नहीं बन रहा है। पहले जहां मन तुरंत निर्णय करना चाहता था, अब वहां एक ठहराव आ गया है। यह ठहराव हर बात का हल स्वतः ही कर देता है। जो सामने है उसे वैसे ही रहने दिया जाता है। धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट होने लगता है कि क्या ठीक है और क्या नहीं है। निर्णय अब आपको भारी नहीं लगते हैं, वे ऐसे आते हैं जैसे रास्ते पर अपने आप दिखने वाला मोड़ हो। आपके भीतर में अब कोई दबाव नहीं है, न कोई डर भी नहीं कि कुछ गलत हो जाएगा।
क्योंकि भीतर में भगवान की विश्वास की वाणी की ऊर्जा व मौन की ऊर्जा ऐसा भरोसा बैठा दिया है कि आप आत्मा अकेली नहीं हो। कोई नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन भगवान के सारे सर्व संबंध स्वतः ही आपके साथ कंबाइंड होने से एक स्थिरता महसूस हो रही है। इस साथ में मन ज़्यादा शोर नहीं करता है। वो पूछता भी है तो जवाब के लिए लड़ता नहीं है। और जब मन चुप होता है तब जो सही है वह साफ दिखाई देने लगता है। आपके साइलेंस की ऊर्जा में मन चुप होने से स्पष्टता स्वतः ही आने लगती है। यह गहरा राज है। अर्थात अगर मन बड़बड़ करेगा तो उस समय निर्णय भी गड़बड़ के होते हैं, लेकिन जब आप ठहराव लाते हो तो धीरे धीरे मन चुप होता है। फिर जो निर्णय आता है वह स्वतः ही सही आता है। तो जीवन अपने आप काम करता रहता है, बातचीतें होती रहती हैं, काम होते रहते हैं, योजनाएं बनती रहती है, पर भीतर में अब दबाव नहीं है। आप आत्मा जान रही हो कि हर कदम उसे उठाना नहीं है, कुछ कदम आपको अपने आप उठ जाते हैं। यह सब हो रहा है, इस पल में स्वतः ही हो रहा है। रिश्ते जो हैं वह स्वतः ही सुधर रहे हैं। आपकी स्थिरता से जीवन स्वतः ही ठीक होता जा रहा है। रिश्ते की बातें आती हैं, किसी का व्यवहार याद आता है, किसी शब्द की टीस भी उठती है, लेकिन अब आप आत्मा उसमें डूब नहीं रही हो। देख रही हो कि भावनाएं आ रही हैं और भावनाएं जा रही हैं, वे रुकती नहीं हैं, इसलिए चोट भी नहीं बन पा रही है। पहले जहां आपका मन बार बार उसी बात पर लौटता था, अब वहां लौटने की मजबूरी नहीं लगती है। इस पल में यह भी साफ हो रहा है, मन लगातार बहने का अर्थ क्या है। मन किसी बात में वापिस लौटे तो दिशा गलत हो जाती है। आत्मा का दिशा देने का अर्थ है कि मन किसी बात को पकड़े नहीं, बस आगे के फ्लो में बहता रहे। किसी रास्ते पे आप चल रहे हो और वापिस आते हो, फिर चलते हो, फिर वापिस आते हो, तो फिर थकान आ जाती है। वैसे ही मन जब पुरानी बातों को पकड़ता है तो उल्टी ऊर्जा और शक्ति खत्म होती है, ऊर्जा की दिशा गलत फ्लो होती है। तो बस बहने दो, जो गुजर गया छूटता जा रहा है। स्वतः ही बस चलते रहना है, बहते रहना है। बस किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, न खुद को समझाना है न दूसरों को। जो चल रहा है ठीक है, बस बहते जाना है। जो समझना है वह अपने आप हो रहा है। शब्द कम हो रहे हैं पर अर्थ बढ़ रहा है। आपका साइलेंस अब खाली नहीं, यह भरोसे से भरा हुआ है। इस भरोसे में आप आत्मा यह महसूस करते हो कि अब अकेले नहीं हो। अब आपको हर परिस्थिति मनोरंजन का डांस लगती है, घबराने का डांस नहीं लगती है। तो यही था आज का मुरली मंथन, क्योंकि बाबा ने कहा था कि हर परिस्थिति, कोई भी ऐसी परिस्थिति आपके घबराने का डांस न बने, मनोरंजन का डांस बने। तो यह प्रैक्टिकल में आप आत्माओं ने अनुभव किया होगा। तो यह मनोरंजन का डांस, जहाँ कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, स्वतः ही सब चीज़ें बदलने लगती हैं।
इसी को तो मन का रंजन, मन का मनोरंजन कहते हैं। तो आप आत्मा को कैसा लगा आज का मुरली मंथन? क्या आज का मुरली मंथन से आपकी स्थिति बनी या नहीं बनी? क्योंकि मुरली फिर से बता रहा हूँ, ज्ञान मन के लिए नहीं है, आत्मा की स्थिति के लिए है। अगर आप आत्मा के भीतर में यह स्थिति बनी है तो समझो आज का मुरली मंथन सफल हो गया। लेकिन यह तो सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखनी चाहिए, ताकि पता चले कि आप आत्मा की स्थिति में कुछ बदलाव आया है। मुरली मंथन सुनने के बाद क्या आपका मन हल्का हुआ? क्या आपका मन शांत हुआ? क्या आपका मन बाहर की परिस्थितियों से हल्कापन, भीतर में ठहराव आया? तो समझ लेना आपका सुनना, आपके भीतर वो विश्वास की वाणी उतर गई है, उतर गई। तो जो आत्माएं नहीं हैं और ऐसे ही टास्क लेना चाहती हैं, पुरुषार्थ बढ़ाना चाहती हैं, तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर आप अपना नाम लिखें, सेंटर का एड्रेस लिखें, तो आपको इस पुरुषार्थ बढ़ाने वाले ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। ओम शांति। क्या आप 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं या 5 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, या आप बाबा के नए बच्चे हैं फिर भी ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझ नहीं पा रहे, तो आइए आप सभी के लिए हम लाए हैं एक नया ऐप जिसका नाम है आत्मा की यात्रा। यह ऐप बिल्कुल निःशुल्क है। यह ऐप उन आत्माओं के लिए बनाया है जो ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझना चाहते हैं और अपने पुरुषार्थ को 4 चांद लगाना चाहते हैं। इस ऐप में ई बुक है, लाइब्रेरी है और डेली कोर्स के साथ साथ आप अपने बुद्धि को प्रकाशित कर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज ही डाउनलोड कीजिए आत्मा की यात्रा, एक नया ऐप जो बिल्कुल निःशुल्क है। ओम शांति।